जय माता दी दोस्तों। तो दिन की शुरुआत अगर भगवान के नाम से ही हो जाए तो पूरा दिन अपने आप अच्छा लगने लगता है। हम गृहिणियों का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। सुबह से शुरू होता है तो रात तक चलता ही रहता है। फिर भी दिन के अंत में लगता है हमें कि आज भी हमने कुछ न कुछ हमसे रह ही गया। कभी अपने आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इतना काम करने के बाद भी हमें हमेशा थका हुआ क्यों महसूस होता है? और करते हैं, मैंने भी ये सारी चीज़ें कई बार महसूस किया है और धीरे धीरे समझ में आया कि काम जल्दी नहीं हो रहा है। हम कुछ छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें थका देती है। तो आज इन्हीं बातों पे गौर करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हम कर देते हैं जो हमें डेली के काम में जो हमें थका देती हैं। तो पहली गलती हमसे सबसे पहले ये होती है कि हम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं। रसोई घर में है तो दिमाग में सफाई चल रहा है और सफाई कर रहे हैं तो दिमाग में खाना चल रहा है और इसी चक्कर में न काम ठीक से होता है और न मन ही शांत होता है। ठीक है, अगर हम काम पर ध्यान देंगे तो वही काम हमें आसान लगने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें जिस काम को कर रहे हैं उसी के बारे में सोचना है। और दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम खुद को कभी आराम नहीं करने देते हैं। बैठते भी हैं तो ये गिल्ट होता है कि हमें अभी भी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। लेकिन सच मानिए ये है कि बिना आराम के कोई भी इंसान नहीं चल सकता। ना ये 2 मिनट बैठ जाने से कोई काम रुकेगा नहीं, बल्कि अच्छे से होगा। इसलिए हमें अपने खुद को भी आराम देना है, थोड़ा अपने को अपने सेहत पे ध्यान देना है, थोड़ा समय पेड़ पौधों के साथ बिताना है। जो हमारी हॉबी है, जो हमें अच्छा लगता है, उसके साथ 2 पल गुजारना है। ठीक है, जो हमें खुशी देता है वो काम हमें सुबह ज़रूर अपने करना है और प्रकृति के साथ 2 पल ज़रूर बिताना है। इससे हमारे आँख अच्छी रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां हैं जो जाने अनजाने हम करते हैं और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ कैसे बीत रहा है समय। तो जो तीसरी हम गलती कर देते हैं ना, वो हम खुद की तारीफ नहीं करते हैं। हम दिन भर इतना कुछ करते हैं लेकिन कभी खुद से नहीं कहते कि आज हमने अच्छा काम किया है। हमेशा हमें यही लगता है कि कुछ कम रह गया और यही सोच हमें अंदर से थका देती है। ठीक है, तो हमें जो हम काम कर रहे हैं हमें हमेशा सोचना है कि हम अच्छा कर रहे हैं। हमारे ऊपर हमारा घर चल रहा है, हमारा परिवार चल रहा है, हमारे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उन्हें बड़ा बना रहे हैं, अपने परिवार की देखभाल कर रहे हैं। ये काम छोटा नहीं है। हमारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिसको हम करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं सोचना है कि हम इस तरह की गलतियों से हमें बचना है। इस तरह का दिमाग में बात हमें नहीं आने देना है। और देखिए, आज हम एकादशी का व्रत किए थे कल, तो आज उसको स्नान करके मंदिर वगैरह साफ करके और ये हम ब्राह्मण के दान के लिए निकाले हैं। कभी भी दान जो चीज़ें निकालते हैं वो हम स्नान करने के तुरंत बाद दान कर दिया जाता है, उसके बाद ही कोई काम करना है। ठीक है, तो देखिए, तो जो हम चौथी गलती क्या सोचते हैं, हम घर का काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि बस जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेकिन जल्दी के चक्कर में हम खुद को और परेशान कर लेते हैं। धीरे धीरे किया गया काम ज़्यादा आसान लगता है और मन भी शांत रहता है। इसलिए हम हमेशा अपने मन को शांत रखना है। और शांति हमें कहाँ मिलेगी? प्रभु की शरण में मिलेगी। तो हमें प्रभु की शरण में रहना है, इन्हीं से सब कुछ मिलना है। तो सुबह और शाम का समय अपने आराध्य, अपने इष्ट के लिए निकालना है, क्योंकि यही हमें शक्ति भी देते हैं, साहस भी देते हैं। सब कुछ इन्हीं के पास मिलता है। ठीक है, तो
सुबह का समय इनके नाम पे निकालना है, इनका सुमिरन करना है, इनके नाम को जाप करना है, तो वो हमें सुकून देगा। ठीक है। और क्या, और ये जो गलती हमें नहीं करना है कि हमें जल्दी करके और हमें खुद को रेस्ट नहीं देना है। जब हम स्वस्थ रहेंगे, हम निरोग रहेंगे, तभी हम अपने परिवार की भी देखभाल करेंगे, अपने बच्चों की देखभाल करेंगे। तो हम महिलाएं कुछ न कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करना है। हमें खुद को भी स्वस्थ रखना है, खुद को भी निरोग रखना है, तभी हम परिवार संभाल पाएंगे, अपने बच्चे संभाल पाएंगे। हमारे ऊपर बहुत कुछ हमारा परिवार चल रहा है। ठीक है। तो हमें इन गलतियों से खुद को बचाना है और प्रभु की शरण में रहना है। ठीक है। और जो पांचवी हम गलती करते हैं ना, वो सबसे ज़रूरी बात है। हम काम तो करते हैं लेकिन उस भगवान को याद नहीं करते हैं। अगर हम बस इतना कर लें कि काम करते, मान लीजिए कि हमें कुछ समय व्यस्तता के कारण हमें समय नहीं मिलता, हम काम करते करते भी अगर प्रभु की शरण में रहते हैं, भगवान का नाम चलते रहता है, तो वही काम हल्का लगने लगता है। सच में ये मैंने खुद महसूस किया है कि जब मन में भगवान होते हैं तो थकान भी कम लगने लगती है। हम गृहिणियाँ कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत मजबूत हैं। बस हमें अपने तरीके को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने लिए भी सोचना होगा, थोड़ा आराम भी करना होगा और थोड़ा भगवान को याद भी रखना होगा। फिर देखना वही दिन जो पहले बहुत भारी लगता था, अब थोड़ा आसान लगने लगेगा। ठीक है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बात आपके दिल को छुई या नहीं छुई। तो कल एकादशी का व्रत किए थे और आज अन्न का भोग, क्योंकि कल भगवान को अन्न का भोग नहीं लगा था, तो आज भगवान को लगाऊंगी भोग और बना रही हूँ। साग बनाऊंगी और कटहल की सब्जी और चावल बनाऊंगी और अब बड़े ही प्रेम से भगवान के लिए भोग बनाती हूँ और बिना लहसुन प्याज का मैं ये भोग बनाती हूँ और अपने प्रभु को खिलाती हूँ। तो हमें अपने चूल्हे से कुछ न कुछ अपने प्रभु के लिए ज़रूर निकालना है। हम गृहिणियाँ घर की लक्ष्मी होते हैं, हमसे ही घर है, तो इसलिए अपने प्रभु को, अपने आराध्य को कुछ न कुछ अपने चूल्हे से खिलाते रहना है। इसी में सुख है, परम आनंद है। एक और बात जो हम अक्सर करते हैं, हम हर चीज़ के लिए बोल देते हैं। कोई कुछ भी कहे, हम हर चीज़ के लिए हम बोलते हैं और हम तुरंत मान जाते हैं। हमसे कोई कुछ भी कहता है और हम उस चीज़ को बिना सोचे समझे मान लेते हैं। चाहे हम थके ही क्यों ना हो, हम हर चीज़ अकेले करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं और इसी में हम थक जाते हैं। तो हर चीज़ अकेले करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमें अपने कामों को बांटना होगा, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। छोटी जैसे गिलास ही उठाना, बेटा गिलास उठा के रख दो, तो इस तरह से बच्चों को भी जिम्मेदार बनाना है और छोटी छोटी जिम्मेदारियों को बांटने से हमारे काम आसान हो जाते हैं। और एक गलती जो हमें बिना सोचे ही करने लगते हैं, हम अपने काम को छोटा समझ लेते हैं और हमें लगता है कि बस हम घर का काम ही तो कर रहे हैं, लेकिन सच में यही काम सबसे बड़ा है। घर संभालना कोई छोटा काम नहीं है, सबको समय देना ये कोई छोटी बात नहीं है। हमसे ही घर है, हम घर के होम मेकर हैं। इसलिए और सबसे ज़रूरी, हम सबको खुश रखने में खुद को खुश रखना भूल जाते हैं। कभी सोचा है कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या करने में खुशी मिलती है? ज़रूरी नहीं है कि कुछ बड़ा ही करें, छोटी छोटी चीज़ें से भी हम खुश हो सकते हैं। तो देखिए, मुझे अपने प्रभु को भोजन खिलाने में बहुत खुशी मिलता है, तो मैं अपने प्रभु के लिए जो भी बना पाती हूँ अपने प्रभु को खिलाती हूँ
और भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सबको शक्ति दे कि हम अपने काम भी अच्छे से करें और मन में शांति भी बनी रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।